नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में निकली जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए ना कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई इंटरव्यू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीडीएस के काम के बारे में, फॉर्म भरने की डेट्स के बारे में, किस सर्कल में कितनी पोस्ट हैं, जीडीएस की सैलरी कितनी है, पोस्ट के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है, फॉर्म की फ़ीस, उम्र सीमा, सिलेक्शन की प्रक्रिया और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की प्रोफाइल के बारे में। ग्रामीण डाक सेवकों की जॉब प्रोफाइल में डाक बांटना, डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री के साथ साथ सभी डाक मास्टर, सब पोस्ट मास्टर द्वारा भेजे गए मेल और किसी भी अन्य कार्यों और वितरण विभागीय डाकघरों जैसे कार्य शामिल होते हैं। जीडीएस को सुचारू प्रबंधन में पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर की सहायता भी करनी पड़ती है। उनके द्वारा सौंपा गया कार्य भी संभालना होते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। सभी पोस्टों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की और फीस भरने की स्टार्टिंग जो डेट है वो है 8/6/2020 यानी कि 8 जून 2020। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और फीस जमा कराने के लिए अंतिम तारीख है 7 जुलाई 2020। अभी हम बात कर रहे हैं आज 3 सर्कल के बारे में, जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इन 3 सर्कलों के अलावा भी अगर आप कोई और सर्कल की पोस्ट भर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर और जो भी एज वगैरह है वो सबके लिए सेम है। तो सबसे पहले आपको बता दें हरियाणा सर्कल की। हरियाणा सर्कल में टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 608। इसमें अलग अलग कैटेगरी की रिजर्वेशन की अलग अलग सीटें हैं, लेकिन टोटल 608 पोस्ट हैं। दूसरा जो है वो है मध्य प्रदेश सर्कल। मध्य प्रदेश सर्कल में टोटल पोस्ट हैं 2834। अलग अलग श्रेणियों के लिए रिजर्वेशन की अलग अलग सीटें भी इसमें दी गई हैं। तीसरा जो सर्कल है वो है उत्तराखंड सर्कल। उत्तराखंड सर्कल में टोटल जो पोस्ट है वो है 724 पोस्ट। इसमें भी सभी श्रेणियों की अलग अलग रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो अलग अलग आपको दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। जीडीएस की सैलरी कितनी होती है, उनको सैलरी किस आधार पर दी जाती है। देखिए दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जो हैं वो एक अलग वर्ग है जो नियम और शर्तों पर लगे हुए होते हैं। ये नियमित कर्मचारियों से काफ़ी अलग होते हैं। हालांकि जीडीएस नागरिक पदों पर रहते हैं, लेकिन वे नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं बनते हैं। नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें समय से संबंधित निरंतरता भत्ते यानी कि TRCA के रूप में दिया जाता है। TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है, जो यहाँ पे GDA को दिया जाता है, ग्रामीण डाक सेवक को दिया जाता है। जब एक नियमित कर्मचारी के वेतन के साथ तुलना की जाती है तो TRCA काफ़ी कम होता है। जीडीएस की नियुक्ति आमतौर पर 5 घंटे या उससे कम समय के लिए होती है। इस काम की प्रकृति के कारण जीडीएस के पास आय के वैकल्पिक स्रोत होने की उम्मीद है, यानी कि आप इस नौकरी के साथ साथ अन्य किसी प्रकार का काम, बिजनेस भी कर सकते हैं। जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस मेल डिलीवर्स, जीडीएस मेल पैकर्स और जीडीएस मेल बैरियर की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। जैसा कि जीडी सेवक सामान्य रूप से स्थायी पदों के खिलाफ लगे हुए हैं, एक जीडीएस डाकिया और एमटीएस, ग्रुप डी, 4th ग्रेड जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाएं दे सकता है, यानी कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू रेगुलर पोस्ट पर भी लग सकते हो ये नौकरी करने के दौरान। और यदि वे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो नियमित कर्मचारी बन सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जीडी सेवक परीक्षा देते हैं। कुछ रिक्तियां होने के कारण ही उनकी सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी कम होती है। अब TRCA के अंदर डाक सेवक को सैलरी कितनी जाती है ये देखिए आप। ABPM जो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होते हैं और डाक सेवक होते हैं, इन दोनों को 2 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। एक जो है TRCA की कैटेगरी जो 4 घंटे की होती है, लेवल 1 के अंदर आती है, यानी कि आपको दिन में 4 घंटे के लिए काम पर रखा जाता है। दूसरी जो आती है स्लैब, उसमें आपको 5 घंटे के लिए, जिसे लेवल 2 में रखा गया है। तो एक डाक सेवक की जो 4 घंटे के आधार पर अगर रखा गया है तो उसकी जो सैलरी होती है वो 10,000 रुपये है, और यदि वो 5 घंटे के लिए रखा हुआ है तो उसकी सैलरी होती है 12,000 रुपये।
यहाँ पे वार्षिक बढ़ोतरी 3% की दर से होगी और वह हर साल 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को दी जाती है। इसके अलावा आपको जोखिम एवं कठिनाई भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कार्यालय के रखरखाव से रिलेटेड ड्यूटी भत्ता, नकदी लाने ले जाने का शुल्क, साइकिल का रखरखाव भत्ता और अन्य कई तरह के स्टेशनरी से रिलेटेड भत्ते भी आपको दिए जाते हैं। ग्रामीण डाक सेवक 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम और अधिकतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। जीडीएस पदों के लिए न्यूनतम एज 18 साल है और अधिकतम जो एज है वो 40 साल है। आपकी एज कैलकुलेशन किस डेट से की जाएगी, वो है 8/6/2020, यानी कि 8 जून 2020 को आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कुछ छूट भी दी गई होती है। जैसे SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का है, EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है और PWD SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपको बता दें, इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको 10वीं कक्षा में गणित, अंग्रेजी और लोकल सब्जेक्ट, जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल की स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये आपने अनिवार्य तौर पर या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़े होने चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स। तो आपको बता दें, जीडीएस की सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 60 दिनों की अवधि का बेसिक कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है। यह कोर्स आप किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी विश्वविद्यालय से या कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान बोर्ड से या किसी निजी संस्थान से किया हुआ होना चाहिए। यह एक बेसिक कंप्यूटर ज्ञान होता है, बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। यदि आपने हायर एजुकेशन 10वीं के बाद +2 में या अन्य ग्रेजुएशन में अगर आपने कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। इस पोस्ट के लिए आपको साइकिलिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। परंतु किसी उम्मीदवार को स्कूटर या मोटरसाइकिल करने का ज्ञान हो, चलाने का ज्ञान हो, तो उन्हें साइकिल चलाने का ज्ञान माना जा सकता है। चयन के लिए किसी भी प्रकार के अतीत के अनुभव या सेवा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका भविष्य में किसी भी प्रकार का अनुभव था तो उस अनुभव को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम फीस पेमेंट यानी कि शुल्क भुगतान की। आपको कितनी फ़ीस इसके लिए जमा करानी पड़ेगी, तो बता दें, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS पुरुष कैटेगरी और ट्रांसजेंडर मैन कैटेगरी के लिए आवेदन को शुल्क देना होगा। 5 विकल्पों के प्रत्येक सेट के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि शुल्क का भुगतान सभी महिला, ट्रांसजेंडर महिला, SC ST उम्मीदवारों और साथ ही PWD उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है। वे सीधा वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक होम पेज पर दिए गए URL का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से शुल्क का भुगतान भी कर सकता है। इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा आप भारत में किसी भी प्रधान डाकघर या अन्य डाकघर जो भी यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर भी ऑफलाइन चालान के रूप में अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अब आपको बता दें सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि चयन कैसे होगा उसके बारे में। तो आपके द्वारा फॉर्म जो जमा किए गए हैं उसके आधार पर उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी। उसके हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए किसी भी प्रकार की आपको वेटेज नहीं दी जाएगी। केवल 4 स्थानों तक अपने मार्क्स आपको 10th के भरने हैं और उसी के आधार पर आपका मेरिट अंक उसमें शो होगा। इसके अलावा अंक सूची में दोनों अंक और ग्रेड वाले उम्मीदवारों को केवल अंकों के साथ आवेदन करना होगा, ना कि ग्रेड के साथ।
एक अभ्यर्थी पूरे भारत में प्रति ऑनलाइन एंगेजमेंट के राउंड में अधिकतम 20 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब है कि एक भावी उम्मीदवार एक सर्कल या कई सर्कलों में फैले सिंगल आवेदन पर 20 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार प्रेफरेंस पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4 और पोस्ट 5 आदि के साथ 5 पदों के लिए चयन करता है और एक से अधिक पदों में वह सिलेक्ट हो जाता है, तो प्रेफरेंस के हिसाब से उसे उस क्रम की पोस्ट दी जाएगी और बाकी की जो पोस्ट हैं वो प्रेफरेंस के हिसाब से कैंसिल हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। उम्मीदवार से केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो दिनांक 8 जून 2020 से 7 जुलाई 2020 तक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अंत में इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। इस भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।